नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर पावर सेंटर का शो और मैं हूं आशीष तिवारी। उत्तराखंड में आखिर हो क्या रहा है? किस राजनीतिक दल बदल की दलदल से सियासी शीर्ष की सत्ता की शीर्ष की नेतृत्व की राह निकाली जा रही है? ये बड़ा सवाल है और आज ये सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके की सियासी हलचल हुई है और जिसकी भविष्य में उम्मीदें, शंका, आशंका भी लग रही है, उससे यह सवाल इस राज्य की जनता के, आम जनता के मन में उठना जरूरी है। इसी पर एनालिसिस करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़े इससे पहले आपसे गुजारिश कि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल इस सियासी चर्चा की शुरुआत उस वक्त हुई जब कांग्रेस ने एक अपने तरीके से सियासी डाका डाला। सियासत है और इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। कांग्रेस पिछले लगभग जब 2027 का विधानसभा चुनाव हो रहा होगा तब तक 2 टर्म से, यानी तकरीबन 10 साल से वो सत्ता से उत्तराखंड में बाहर हुए उसको हो जाएगा। और ऐसे में कांग्रेस पुरजोर कोशिश कर रही है कि वो सत्ता में वापसी कर पाए। और यही वजह है कि कांग्रेस बीजेपी के उन पूर्व नेताओं को भी अपनी पार्टी में शामिल कर रही है जो वैचारिक रूप से बिल्कुल 2 ध्रुवी, अलग अलग ध्रुवों से ताल्लुक रखते हैं। एक साउथ पोल है तो एक नॉर्थ पोल है। इसमें पहला नाम आप राजकुमार ठुकराल का ले सकते हैं। राजकुमार ठुकराल किसी वक्त में बीजेपी में हुआ करते थे, विधायक रहे, लंबे समय तक विधायक का टर्म उन्होंने पूरा किया, तकरीबन 2 टर्म वो विधायक रहे। पार्टी को अपनी मां कहने वाले और कट्टर हिंदुत्व वाली छवि रखने वाले राजकुमार ठुकराल कांग्रेस में आएंगे, कभी ये सोचा नहीं होगा किसी ने। लोगों को लगा कि चलिए निर्दल लड़ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बाद में फिर बीजेपी में ही चले जाएंगे, बीजेपी उन्हें माफ कर देगी या बीजेपी में वो शामिल हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस में जाएंगे इसकी शंका, आशंका बहुत मिनिमम थी, बहुत न्यूनतम थी, लेकिन ऐसा हुआ है। और राजकुमार ठुकराल के आने के बाद बड़े बहुतेरे सवाल उठने लगे हैं कि क्या कांग्रेस ने अपनी जो वैचारिक सोच है उससे बिल्कुल इतर सोच रखने वालों से भी समझौता करना शुरू कर दिया है। ये एक बड़ा सवाल है। भीमलाल आर्य भी आए। भीमलाल आर्य के आने से बहुत ज़्यादा किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि भीमलाल आर्य भी बीजेपी के टिकट पर कभी विधायक रहे, फिर पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी, निर्दल लड़े, कोई कमाल नहीं कर पाए, लिहाजा अब उनको भी एक पार्टी का आवरण चाहिए था और कांग्रेस को भी एक दलित चेहरा चाहिए था। कांग्रेस को भी एक सिंबोलिज्म के तौर पर, कम से कम संकेत के तौर पर यह बताना था कि इस बार हवा उसके लिए बह रही है। और यही वजह है कि भीमलाल आर्य को भी ले लिया गया, नारायण पाल को भी ले लिया गया। हालांकि पहले भी एक वीडियो जब हमने बनाया था तो उसमें हमने सवाल उठाया था कि नारायण पाल कितने प्रभावशाली होंगे राजनीतिक रूप से, ये भविष्य तय करेगा, जनता तय करेगी। नारायण पाल को आपने लिया, फिर वही बात कहेंगे कि संकेतात्मक रूप से कांग्रेस ये जताने बताने की कोशिश कर रही है कि इस बार हवा उसके लिए बह रही है, हवा का रुख उसके लिए इस बार सकारात्मक है। लेकिन इन सब के बीच में कुछ और खबरें भी कांग्रेस को लेकर आई हैं। कांग्रेस के भीष्म पितामह उत्तराखंड में कहे जाते हैं हरीश रावत। बड़े हैरत अंगेज तरीके से हरीश रावत ने लगभग 1 पखवाड़े का राजनीतिक संन्यास ले लिया है। वो और राजनीतिक बातें ही करेंगे। ये वो शख्स बोल रहा है जिसने तकरीबन अपने जीवन का आधा से अधिक हिस्सा राजनीति में काटा। 25 साल की उम्र में जो सक्रिय राजनीति में आ गया, और वो शख्स अगर कह रहा है कि वो फिलहाल 1 पखवाड़े तक गैर राजनीतिक बातें करेगा, तो ये बड़ी हैरान करने वाली बातें हो सकती हैं। कांग्रेस के लिहाज से अगर आप इसे देखते हैं तो इसे नाराज़गी माना जाए या मजबूरी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि खबरें हरीश रावत को लेकर भी बहुत सारी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हरीश रावत के दिल में कोई ऐसा दर्द था जो शायद वो निकाल नहीं पाए हैं और इसीलिए उन्होंने 15 दिन तक के लिए अराजनीतिक रूप से रहने का ऐलान किया है। हालांकि इस पर चर्चा फिर कभी। आज चर्चा ये हो रही है कि क्या उत्तराखंड में
इस तरीके के दल बदल के दलदल से ही राजनीति की राह निकल रही है। इन सब के बीच जब दल बदल हो रहे हैं, बीजेपी के 2 पूर्व विधायक, एक और पूर्व विधायक, इसके अलावा कुछ और नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के नेताओं का पक्ष भी आना ज़रूरी है। महेंद्र भट्ट पहले ही इन्हें खराब मटेरियल बता चुके हैं। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पूरे मसले पर बोला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मानते हैं कि जो पहले ही पार्टी से निकाल दिए गए थे, उनको अगर कांग्रेस खुद में शामिल कर लेती है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। निकाले हुए लोग कहीं तो जाएंगे, जाहिर सी बात है कि निकाले हुए लोग कहीं तो जाएंगे, लेकिन इसका संकेत क्या है? जाहिर सी बात है कि जो 2017 में और 2022 में जिस तरीके से लोग निकाल लिए गए कांग्रेस से और बीजेपी में शामिल हो गए, तो उस वक्त शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इस तरीके के बयान नहीं थे, लेकिन राजनीति यही तो होती है। लेकिन चूंकि सवाल ये है कि जो पहले बीजेपी में था अब कांग्रेस में है, जो कांग्रेस में था वो बीजेपी में है, यानी उत्तराखंड की राजनीति में चेहरे वही हैं, पार्टियां वही 2 हैं, और इन्हीं 2 में घूमते हुए वो तमाम नेता हैं जो इर्द गिर्द सत्ता के रहना चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से वो प्रभावशाली बने रहें। उन्हें जिधर भी लगता है कि इस बार इस पार्टी की सरकार बनने जा रही है या बन सकती है, या कहीं उन्हें सपना आता हो या कोई सेफोलॉजिस्ट उनको ये अनुमान बता देता हो, कोई चुनावी जानकार उन्हें कह देता हो कि शायद इस बार इस पार्टी की फला पार्टी की सरकार बन सकती है, और ऐसे में अगर उनके पास कोई पार्टी का आवरण नहीं है तो उस पार्टी में शामिल होना उनके लिए गर्व की बात होती होगी। लेकिन सवाल आखिर में आपसे यही है कि क्या उत्तराखंड इसी के लिए बना था? जब हम 25 साल का उत्तराखंड निर्माण का 25 साल का जश्न मना रहे हैं, तो क्या हमें अपने राजनीतिक धाराओं को भी समझना होगा? क्या उत्तराखंड के राजनीतिक नेतृत्व में एक ताजेपन की ज़रूरत महसूस हो रही है? क्योंकि पिछले कुछ वक्त से जिस तरीके से नेताओं की अदला बदली पार्टियों में हुई है, कोई कभी इस पॉकेट में कभी उस पॉकेट में हुआ है, इसके बाद लगता है कि सब कुछ बिल्कुल पुराना सा हो गया है। क्या इसी दलदल में, दल बदल के दलदल में ही इस राज्य का मुस्तकबिल या सियासी मुस्तकबिल छिपा हुआ है, बसा हुआ है? ये मजबूरी है या क्या वाकई में ये मजबूरी है? सियासी नेतृत्व के लिए क्या उत्तराखंड में युवाओं को आगे आना चाहिए? ये एक गंभीर सवाल है। कई बार आपके पास बहुत सारे मसले होते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे मसलों पर चर्चा कर ली जाए या वीडियो में आपसे चर्चा कर ली जाए, वो सवाल आपके सामने रख लिया जाए जो शायद इस राज्य के लिए बेहद गंभीर हैं, लेकिन जिन पर चर्चाएं हो नहीं रही हैं। मुख्य धारा में यह सवाल तैर क्यों नहीं रहा है? यह आपको और हमको सोचना, समझना और पूछना होगा खुद से कि क्या इस राज्य में जब हम 25 साल के युवा के तौर पर हैं, तो क्या हमें राजनीतिक नेतृत्व को भी उस युवापन को देने की ज़रूरत पड़ेगी? 2027 आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होगा और इस विचारधारा के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और आखिर में आपसे गुजारिश, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति की अंदर खाने की खबरें और कई ऐसे गंभीर सवाल आपको यही मिलेंगे। नमस्कार।